शायद सुप्रीम कोर्ट देश को बचा लेगा, भारत की इज्जत को, मर्यादा को, अस्मिता को बचा लेगा। और उसमें भी एक आदमी के चलते, एकमात्र एक जज के चलते, और वो नाम है चंद्रचूड़। लोकतंत्र का बस एक, ये समझ लीजिए कि पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, चौथा खंभा विधायिका भी बिखर चुका है, जर्जर हो चुका है, सारे सीमेंट सब कुछ पिलपिला होकर के पिघल करके गिर गए हैं। एकाध कोई उस पिलर में जो लगा हुआ है, एकाध कोई मेटल का रॉड कह सकते हैं, जिसके बल पे लोकतंत्र टिका हुआ है, जैसे चंद्रचूड़ के नाते। लेकिन ये बेरहम सरकार, ये बेशरम सरकार उसे भी खत्म करना चाहती है, उसे भी तोड़ना चाहती है, यानी चंद्रचूड़ को भी मिटाना चाहती है। खैर वो बाद में, लेकिन अपने मिशन में नरेंद्र मोदी इन चारों चौपाओं एक को बिल्कुल जर्जर करके पूरे लोकतंत्र को एक पिलर पर लाकर छोड़ दिया, या यूं कह सकते हैं कि एक सरिया, एक खंबे का एक कोई सिरा जो बचा हुआ है, उसी पर लोकतंत्र खड़ा हुआ है, और उस सिरे का नाम है, उस सरिये का नाम है, उस क्षण का नाम है चंद्रचूड़। और उसे भी मिटाने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, उसे भी खत्म करने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। जो जज लोया तक को मरवा सकता है, जजों को गायब करवा सकता है, जजों को डरा सकता है, जजों पर गंदे आरोप लगवा सकता है, आरोप लगवा करके धमका करके अपनी पार्टी में मिला सकता है, अपनी पार्टी के रास्ते से उसे संसद में भेज सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो कम से कम एकाध पिलर के सरिये को, यानी चंद्रचूड़ जैसे लोगों का साथ देकर उसे बचाओ, वरना मोदी तो खा गया, देश को खत्म कर दिया, सारे पिलर ध्वस्त कर दिए, लोकतंत्र बचा कहां है? अब लोकतंत्र, मोदी का प्रहार इस समय, मोदी की का 56 इंच सीना इस समय, मोदी का 3rd डिग्री इस समय, मोदी का कोप इस समय, मोदी का वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अकेले चंद्रचूड़ पर टिकी हुई है। और उनकी सारी की सारी सेना, डाबर सेना, चंद्रचूड़ जैसे खंबे को भी ढहाने में लगे हुए हैं, यानी लोकतंत्र खत्म। और ये आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये 8 साल से बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का मिशन ही है भारत में अमेरिकन या अदरवाइज चाइनीज जैसी डेमोक्रेसी लागू करना, जहां नरेंद्र मोदी अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकें, संविधान को तहस नहस करना या खत्म करना। नरेंद्र मोदी का यह मिशन है, आरएसएस का भी। लेकिन आरएसएस जैसा अवसरवादी, गद्दार और अंग्रेजों का मुखबिर, अंग्रेजों का समर्थक, अंग्रेजों के साथ खड़े रहने वाला संगठन
वो एक दिन नरेंद्र मोदी का भी नहीं होगा, ये मैं कहता रहा, और वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुका है। नरेंद्र मोदी को अकेला छोड़ दिया है आरएसएस पर कभी और, लेकिन अभी मोदी के मिशन पर। तो लोकतंत्र के सारे चौपाए ध्वस्त करके अब उस लोकतंत्र से बने सिस्टम में एकाध बचे संस्थाओं को भी नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं, या वो भी अडानी को बेचना चाहते हैं या देना चाहते हैं। जैसे अगर सीधे आज बात की जाए तो चुनाव आयोग, वैसे भी बहुत ज्यादा विश्वसनीय चुनाव आयोग कभी नहीं रहा, लेकिन टीएन शेषन के आने के बाद देश को एक भरोसा जगा कि वो चुनाव आयोग पर भरोसा करने लगा था, और उन्होंने बदलाव किए थे। उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे लगा कि चुनाव आयोग का महत्व बढ़ा। उसको घटाने के लिए वहां एक की जगह 3 चुनाव आयुक्त बिठाए जाने लगे। लेकिन खैर, आज तो नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर ताला लगाना चाहते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत की सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन, भारतीय संस्थानों को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसे कानूनों को, जैसे आरटीआई को एकदम से कमजोर कर दिया। लोकपाल का तो अता पता ही नहीं है, जिसके बल पर कांग्रेस पर इतने बड़े आरोप लगाया और चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग का नाम लेकर इन्हें स्वायत्त संस्था, कम से कम सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर के तो आंदोलन करवाया अन्ना हजारे और रामदेव जैसे दलालों से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। यहां तक कि आरटीआई को भी एक निष्क्रिय संस्था बना करके रख दिया। चुनाव आयोग पर मोदी की नजर है। अब चुनाव आयोग पर नजर क्यों है? क्योंकि आगे 3 राज्यों में, 4 राज्यों में चुनाव है, और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद 2024 का नरेंद्र मोदी का चुनाव है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी को कुचल करके, ठेंगा दिखा करके, रगड़ करके, बेइज्जत करके, या यूं कहो कि जूते से मसल करके अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, और वहां कीड़े मकोड़े कुछ बोल भी नहीं पाए। प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर घोषित कर दिया, और वहां उस पार्टी में के कीड़े मकोड़े गटर के लोग बोल भी नहीं पाए, मुंह भी नहीं खोल पाए। उस चुनाव को जीतने के लिए, 2024 को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया, उसके सिस्टम में दखल दिया, उसे नसीहत दी। इसके लिए नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को ही खत्म कर देना चाहते हैं। रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी। ये है नरेंद्र मोदी का अहंकार, नहीं कहेंगे, यह है नरेंद्र मोदी का पागलपन, मूर्खता, जो संभव नहीं है करना, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो सफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी अंत तक सफल होता है, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगता है। हर उत्पत्ति का अंत होता है। नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत होगा। नरेंद्र मोदी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, लेकिन करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो चुनाव आयोग को निष्क्रिय करने की कोशिश में लग चुके हैं नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट को पंगु बनाने,
वहां बैठे चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार जज को रास्ते से हटाने के मिशन पर काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी अगर ये देश, इस देश के लोग नरेंद्र मोदी जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं, नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, तो ये उनका अपना विचार हो सकता है। देश अब सोचने लगा है, क्योंकि वो लॉबी, वो लोग, वो 80 करोड़ लोग जिसे नरेंद्र मोदी दिन रात मंचों से ताना देते हैं कि उन्हें 5 किलो अनाज की भीख मैं देता हूं, अपना माल है उनका कमाया हुआ, उनके दिलों पर अब चोट लग रही है। उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी हमें तो 5 किलो की भीख देते हैं और पूरे देश का धन लूट करके अडानी जैसे चोरों को देते हैं, या उसके विनोद अडानी जैसे चोर डकैत भाई को देते हैं, या ऐसे अंबानी और गुजराती चोरों को देते हैं। मेरे दोस्त, परिणाम बड़ा भयानक होगा, परिणाम बड़ा घातक होगा अगर नरेंद्र मोदी सफल हो गए तो। लेकिन नरेंद्र मोदी सफल नहीं होंगे ये मैं जानता हूं, कोशिश वो कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। लेकिन क्या देश, पूरे देश में ऐसा अब कोई नहीं है जिसे ये दिखाई नहीं देता, ये समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, या उन नेताओं को जो कुर्ता पहनकर अपने आप को राजनेता कहते हैं, पजामा या धोती पहनकर अपने आप को नेता कहते हैं, कुछ तो टोपी भी लगा लेते हैं और अपने आप को नेता कहते हैं, या कुछ तो सूट बूट पहनकर नरेंद्र मोदी जैसे अपने आप को नेता कहते हैं। मेरे दोस्त, ये देश आपका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश अपने आप में इस देश का, देश के लोगों का बाप है। ये देश अपने आप में इस देश के सभी 140 करोड़ लोगों की मां है, भाई है, सब कुछ है। ये देश ही सब कुछ है। और जब इस देश को ही, देश का ही कत्ल कर देगा एक आदमी, आप क्या करोगे? आप देखते रहोगे? आप चुप रहोगे? आप उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करोगे? आप सच समझने के लिए तैयार ही नहीं होगे? यह सवाल है आपके सामने, और इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना है, इस देश को ही ढूंढना है। क्योंकि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो वो 80 करोड़ लोग जो आज भिखारी बना दिए गए हैं, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाते, स्कूल नहीं भेज पाते, कभी कभी उनको हफ्ते में 2 या 3 दिन भूखे रहना पड़ता है, या उससे भी अधिक। उन लोगों को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? और मैं तो समझता हूं अब समझ जाना चाहिए, और समझ में आ रही है। नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं को पंगु बना देंगे, और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी करते रहेंगे। और
40 करोड़ भारतवासी चुपचाप देखते रहेंगे? अगर ऐसा ही है तो आप सोच के बताइए कि क्या भारतीय होने पर आपको गर्व होगा, या कहीं ना कहीं एक टीस तो आपके मन में जरूर होगी। मेरे दोस्त, अगर सच्चे भारतीय हो, अपने ही पूर्वजों के कुकर्मों पर, अपने ही पूर्वजों के कुकर्मों पर, जिसने बाहरी आतताइयों से लड़ा नहीं, उन्हें रोका नहीं, उन्हें भगाया नहीं, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, यह टीस तो आपके मन में होगी कि आपके पूर्वज कायर थे। कभी आपके मन में यह गूंजता है, आपके दिमाग में यह बात आती है? अगर यह बात आती है तो आपको यह भी याद करना चाहिए कि जिसके हाथ में आज आपने सत्ता दी है, वही दलाल था जिसने भारत को गुलाम बनवाया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, जिसने अंग्रेजों को बुलाकर भारत लाया। इस देश का अगर गुलामी का कोई गेटवे ऑफ इंडिया है तो वो है, आप जानते हैं, और वहीं से आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भी उनमें देश के प्रति मरने मिटने की का मादा नहीं है। जिस दिन लूटते खाते, जिस दिन इन्हें यह लगता है कि आज अब जेल जाना पड़ जाएगा, पकड़े जाएंगे, तो भाग जाते हैं देश को छोड़ करके। अगर उन्हें इस देश से मोहब्बत होती, इस देश से प्यार होता, इस देश के कानून पर भरोसा होता, तो लड़ते और ये कहते कि यही मेरा देश है, मैं बाहर रहूंगा या जेल में, लेकिन भारत में रहूंगा क्योंकि भारत मेरी मां है। और सबसे ज्यादा गद्दार कहां के हैं? जो भारत छोड़कर लूटकर भागे हैं, देख लो। और उसी पर आप भरोसा करते हो कि वो देश चलाएंगे। नाम लेने से मिर्ची लगती है। राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर इतनी ही मिर्ची लगती है तो जो चोर लेकर के भागे हैं वो चुकाए। नाम का कर्ज चुकाना चाहिए ना। उसका बाप अगर चोर था, उसे चोर कहना गुनाह है, तो उसके बेटे को भरना चाहिए ना। फिर अदालत में जाए और कहे कि मेरा अपमान हो गया। चोरों का कोई अपमान नहीं होता, चोरों का कोई, क्योंकि चोरों का कोई सम्मान नहीं होता, चोरों का कोई जमीर नहीं होता। और ऐसे चोर भी जो देश के कानून से, देश के लोगों से, इस देश को लूट करके, मुंह छुपा करके चोर भाग गए, वो कहते हैं उन पर आप भरोसा करते हो, वो आपके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ देश छोड़ दो यार।